ठीक, कल हमने देखा था नोटेशन कन्वर्जन में इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। ठीक, अब आज हम क्या पढ़ेंगे, इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन। इनफिक्स नोटेशन को हमें कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में। दूसरा एक और एप्लीकेशन हमने देखा था स्टैक का कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट करना है, तो ये भी हम आज देखेंगे कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो होता है उसको इवेल्युएट करना मतलब उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना, वो कैसे किया जाता है यूजिंग स्टैक। ये दोनों ही एप्लीकेशन ऑफ स्टैक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये एग्जांपल है, इनफिक्स एग्जांपल है जिसमें a प्लस बी इंटू सी लिखा है। ठीक है, तो सेम हमने कल देखा था इनफिक्स, इसी सेम नोटेशन को हमने कन्वर्ट किया था पोस्टफिक्स में। ठीक है, कल के क्वेश्चन में कोई तो डाउट नहीं है ना, किसी को कुछ पूछना तो नहीं था, सब कुछ क्लियर था कल का। चलो आगे यस बढ़ते सर। हैं। इसमें आप सबसे पहले वही टेबल बनानी है, सिंबल, स्टैक, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन और एक रिमार्क की टेबल लेनी है। तो ये चारों तो सेम वैसे ही हैं जैसे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में था। ठीक है, सिंबल कौन से होंगे, सिंबल्स जो हम रीड करते जाएंगे लेफ्ट टू राइट, एक एक सिंबल को रीड करना हमें यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ओपनिंग ब्रैकेट लगाया, उसको स्टैक में पुश किया और रिमार्क में क्या लिखेंगे, स्टार्ट। ठीक है, ये सेम वैसा ही है। इसके बाद क्या करना है, अब नेक्स्ट यस सिंबल क्या रीड हो रहा है, ए, तो ए को हम कहाँ ए लिखेंगे। अब अच्छा सॉरी, इसमें ध्यान देना, हमें इसमें क्या करना है, पहले रिवर्स में चलना है क्योंकि ये प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें इसको कहाँ से चलाना है, लेफ्ट राइट साइड से चलना है। उसमें हम लेफ्ट टू राइट स्कैन कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट स्कैन करेंगे। तो सबसे पहला राइट सिंबल कौन सा है, सी, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी। इज इट क्लियर। इसको हम कुछ नहीं करना, हमें बस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिखना पड़ेगा। जैसे ऑपरेंड्स को हम कहाँ लिखते हैं, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, और ऑपरेटर्स को हम पुश करते हैं स्टैक में। ठीक है, सेम मेथड है, बस हम कहाँ से चल रहे हैं, राइट साइड से चल रहे हैं। अब नेक्स्ट सिंबल कौन सा होगा, राइट साइड से सी के बाद कौन आया, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर को हम क्या करेंगे, पुश करेंगे स्टैक के अंदर, तो हमने स्टैक के अंदर उसको पुश कर दिया और रिमार्क में लिखना है पुश। ठीक है, इस तरह से। इज इट क्लियर। सेम वैसे ही है, बस हम कहाँ चल रहे हैं, राइट से लेफ्ट चल रहे हैं। इसके बाद अब क्या सिंबल मिलेगा, बी बी। मल्टीप्लाई के बाद बी मिला, तो ये कहाँ पे इंसर्ट होगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, ये वाले कॉलम में सी के बाद इंसर्ट होगा, और स्टैक एज इट इज रहेगा, सी के बाद आ जाएगा बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट सिंबल क्या मिला, प्लस। ठीक है, प्लस प्लस को हम कहाँ करेंगे, स्टैक में इंसर्ट करना, लेकिन स्टैक में ऑलरेडी क्या है, मल्टीप्लाई, विच इज हायर प्रायोरिटी। मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा होती है, तो पहले उसको स्टैक से पॉप करेंगे। पॉप अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई को पॉप करेंगे तो वो कहाँ चले जाएगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। ठीक है, और उसके बाद प्लस को फिर हम इंसर्ट करेंगे। इस तरह से होगा, प्लस इधर आ गया और मल्टीप्लाई कहाँ चले गया, बी के बाद। ये समझ में आया। कि कल हमने भी एग्जांपल देखा था कि अगर कोई हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर ऑलरेडी स्टैक के अंदर है और उसके बाद लोएस्ट प्रेसिडेंस वाला कोई ऑपरेटर आता है, तो पहले हमें उस हायर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर को पॉप करना पड़ता है, और उसके बाद जो लोएस्ट प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर है उसको हम फिर पुश करते हैं। ये समझ में आया। हम यहाँ क्या लिखेंगे, पॉप मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड देन पुश प्लस। ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब क्या सिंबल मिलेगा, ए। ए कहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, यहाँ पे सी बी इंटू और उसके बाद आएगा ए, और ये स्टैक के अंदर एज इट इज रहेगा प्लस सिंबल, ए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद हमें कोई सिंबल नहीं मिला, मतलब हम मान लेते हैं क्लोजिंग ब्रैकेट है, कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान लेंगे उसको, क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसको एम्प्टी करेंगे स्टैक को। स्टैक को जब एम्प्टी करेंगे तो पर प्लस सिंबल कहाँ आ जाएगा, ए के राइट साइड में, सी बी मल्टीप्लाई ए और उसके बाद प्लस, और ये प्रोसेस एंड हो जाएगी। एंड समझ में आया सभी को। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मिला हमको, हमें किस में कन्वर्ट करना था, प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना था। तो प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम रिवर्स ऑर्डर में फिर से पॉप करते हैं, मतलब इसमें यहाँ से हम इसको बाहर निकालेंगे, तो पहले सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर आएगा, प्लस, फिर उसके बाद क्या आएगा, ए, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद बी और उसके बाद सी। मतलब हमें क्या करना है, इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब पहले प्लस लिखेंगे, फिर ए मल्टीप्लाई बी और फिर सी, तब हमें मिलेगा प्रीफिक्स नोटेशन। इसमें किसी को कोई डाउट, इज इट क्लियर टू नो ऑल। सर सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को।
ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, उसमें और क्लियर होगा। अभी हमने a प्लस बी इंटू सी का देखा, अब हम देखेंगे a इंटू बी प्लस सी। ठीक, अब इसमें भी वही करना है, राइट टू लेफ्ट स्कैन करना है सिंबल्स को और लिखते जाएंगे टेबल में। पहले तो हम टेबल बनाएंगे, सिंबल, स्टैक, पोस्टफिक्स, एक्सप्रेशन और रिमार्क। सिंबल को हम कहां से करेंगे रीड? राइट साइड से। पहले तो ओपनिंग ब्रैकेट लगाएंगे और लिखाएंगे रिमार्क में स्टार्ट। अब पहला सिंबल हमें क्या मिलेगा? सी। ठीक है, सी के बाद हम क्या लिखेंगे? स्टैक एज इट इज रहेगा, बस सी को कहाँ लिख देंगे? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। ठीक है, और रिमार्क को कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद सिंबल कौन सा मिला? प्लस। सी के राइट साइड से अब अगर चलना स्टार्ट कर रहे हैं, सी के बाद क्या मिलेगा? प्लस। तो उसको पुश कर देंगे, सी एज इट इज रहेगा और रिमार्क में लिखेंगे पुश। ठीक है, अब प्लस के बाद कौन सा सिंबल आएगा? कोई बताएगा? नेक्स्ट सिंबल क्या रीड होगा? बी। ठीक है, तो आप लिखेंगे बी और बी को हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिखेंगे, स्टैक एज इट इज रहेगा, सी के बाद आएगा बी। ठीक है, अब मिला हमें मल्टीप्लाई। नेक्स्ट सिंबल क्या मिलेगा? बी के बाद मल्टीप्लाई। तो अब मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस हाईएस्ट है, प्लस की लोअर होती है। तो इसको अगर हम इंसर्ट करेंगे, पुश करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लस के बाद इसको हम पुश कर देंगे और यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे सी बी और यहाँ पे ऑपरेट रिमार्क में लिखेंगे पुश। इज इट क्लियर? अब हमें नेक्स्ट सिंबल क्या मिलेगा? ए को हम डायरेक्टली इसके अंदर लिखेंगे, स्टैक एज इट इज रहेगा, सी बी और ए इस तरह से लिखेंगे इसको। ठीक है, और उसके बाद एम्प्टी करना है स्टैक को। तो अब जब इसको पॉप करना स्टार्ट करेंगे तो जो सबसे पहले कौन बाहर आएगा? मल्टीप्लाई बाहर आएगा, उसके बाद प्लस बाहर आएगा। तो किस तरह से निकलेगा? सी बी ए, पहले मल्टीप्लाई और उसके बाद प्लस। क्लियर है यहाँ पे सभी को? और लास्ट में हम लिख देंगे एंड। अभी हमें क्या मिला है? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मिला है हमको। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रीफिक्स में। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? प्लस मल्टीप्लाई ए बी सी। तो दिस विल बी अवर प्रीफिक्स नोटेशन। इनफिक्स ये था, उसका प्रीफिक्स ये बन गया। इसमें किसी को कोई डाउट? दोनों एग्जांपल समझ में आ गए? यस। इसको रिपीट तो नहीं करना है? किसी को कोई डाउट हो तो फिर से मैं रिपीट कर दूं दोनों एग्जांपल्स को, ये आगे बढ़े। एक और एग्जांपल देखते हैं बड़ा सा। ये इनफिक्स नोटेशन है। ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी डिवाइड ई माइनस एफ और प्लस जी। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स नोटेशन में। तो सबसे पहले तो हम वही कॉलम बनाएंगे। अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा चेंज है। पहले हमें लिखना है इनपुट, मतलब वो सिंबल है। इनपुट मतलब वो जो हमने सिंबल लिखा था वो इनपुट है। प्रीफिक्स स्टैक, यहाँ पे आप चाहे प्रीफिक्स स्टैक लिखो चाहे पोस्टफिक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में लिखा है स्टैक। बस ये ध्यान रखना है, जो स्टैक है इसमें ऑपरेटर्स आएंगे और प्रीफिक्स स्टैक में ऑपरेंड्स लिखे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम कहां से स्कैन करना स्टार्ट करेंगे? राइट टू लेफ्ट। मतलब सबसे पहला सिंबल क्या मिलेगा? जी। सबसे पहले हमने जी को इंसर्ट किया। ठीक है, इनिशियली स्टैक एम्प्टी है, अभी कुछ भी नहीं है। देख, इसके बाद हम जो देखेंगे, रीड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? प्लस। तो प्लस एक ऑपरेटर है, तो प्लस को कहाँ इंसर्ट करेंगे हम? स्टैक के अंदर। अब यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करना। ठीक, प्लस ऑपरेंड था, ऑपरेटर था, इसलिए उसको स्टैक में लिखा। नेक्स्ट सिंबल क्या मिलेगा? क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट एक सिंबल है, तो उसको हम कहाँ इंसर्ट करेंगे? स्टैक के अंदर, प्लस के बाद। ठीक है, फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है ना? सिंपल हम क्या कर रहे हैं? ऑपरेंड्स को स्टैक के अंदर, प्रीफिक्स स्टैक में डाल रहे हैं और ऑपरेटर्स को स्टैक के अंदर पुश कर रहे हैं। अब फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, तो उसको हम फिर से स्टैक के बाद, इसके बाद लिख देंगे, स्टैक में इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट सिंबल क्या मिला? ऑपरेंड है एफ। एफ कहाँ लिखा जाएगा? इस प्रीफिक्स स्टैक के अंदर जी के बाद। ठीक है, अब मिलेगा माइनस, तो माइनस इसके बाद लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आया ई, तो ई को हम कहाँ लिखेंगे? इसमें ऑपरेंड प्रीफिक्स स्टैक में। अब देखो, अब मिला हमें ओपनिंग ब्रैकेट। ई के बाद क्या मिला? ओपनिंग ब्रैकेट। तो जब ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है ना, तो जहां तक फर्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट था, तो हम उन सब चीजों को पॉप कर देंगे और उसको कहाँ लिखेंगे? इस स्टैक पे। यहाँ पे एक ही ऑपरेटर था माइनस, उसको हमने पॉप किया और कहाँ पे लिख दिया उसको? जी एफ ई के बाद। ये चीज समझ में आई? जैसे उसमें चल रहा था ना ओपनिंग और क्लोजिंग का, वैसे सेम यहाँ पे है।
यहाँ पे जब हमें ओपनिंग ब्रैकेट रीड करेंगे तो कब तक पॉप करेंगे, जब तक हमें फर्स्ट राइट साइड से फर्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता। इसकी जितने भी पहले जितने ऑपरेटर होंगे सबको हम पॉप कर लेंगे। समझ में आया? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सिंबल क्या आएगा? डिवाइड का। तो डिवाइड को हम कहाँ करेंगे? पुश करेंगे स्टैक के अंदर, तो उसके बाद डिवाइड लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा? डी, ओपनिंग ब्रैकेट। क्लोज, ये डिवाइड के बाद क्या है? ओपनिंग ब्रैकेट। तो फिर ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तो सॉरी क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो हमें स्टैक के अंदर पुश करना है। ठीक है, अब क्या आएगा? डी। तो डी कहाँ लिखा जाएगा? इस प्रीफिक्स स्टैक के अंदर, जी एफ ई माइनस और उसके बाद लिखा हमने डी। अब क्या आएगा? प्लस, प्लस को हम पुश कर देंगे स्टैक में। देखो यहाँ पे प्लस को पुश कर दिया। फिर क्या मिला? सी। तो सी को हम यहाँ लिखेंगे डी के बाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें सी के बाद क्या मिलेगा? ओपनिंग ब्रैकेट। तो ओपनिंग ब्रैकेट जब आएगा तो उसके पहले जितने भी ऑपरेटर थे उसमें देखते हैं। देखो ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है, उसके पहले क्लोजिंग के पहले कितने सिंबल थे, ऑपरेटर के पास? प्लस था। प्लस को हम पॉप कर देंगे और कहाँ लिख देंगे? सी के बाद। तो यहाँ पे देखो हमने वही किया है, सी के बाद हम प्लस लिख दिया, तो वहां से वो ब्रैकेट को हटा दिया। समझ में आया ये? इसके बाद मल्टीप्लाई सिंबल मिलेगा, तो उसको हम कहाँ कर डालेंगे? अब ये दोनों सेम प्रेसिडेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर लोअर प्रेसिडेंस का भी होता तो चल जाता। हाँ, लेकिन अगर हायर प्रेसिडेंस का यहाँ पे कोई ऑपरेटर होता तो पहले उसको पॉप करते, उसके बाद लोअर प्रेसिडेंस वाले को उसमें ऐड करते। वही रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा। फिर क्या है? नेक्स्ट सिंबल क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई का क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो उसको ऐड करना है स्टैक के अंदर। ठीक, फिर बी मिलेगा तो बी को हम इस प्रीफिक्स स्टैक में डालेंगे। फिर मिलेगा प्लस, प्लस को भी पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। फिर मिलेगा ए, ए को कहाँ लिखना है? प्रीफिक्स स्टैक के अंदर। ठीक है, अब हमें मिलेगा ओपनिंग ब्रैकेट। तो ओपनिंग ब्रैकेट जब भी मिलेगा तो हम क्या करेंगे? जब तक फर्स्ट राइट साइड से फर्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट जहां तक नहीं आता उसके पहले के सारे ऑपरेटर्स को हम पॉप कर देंगे। पहला ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो हम प्लस को बाहर निकाल देंगे, प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और इस क्लोजिंग ब्रैकेट को हटा देंगे। अब कौन से सिंबल बचे? मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जब यहाँ पे फिर से एक और ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा तो इस मल्टीप्लाई को पहले निकालेंगे, फिर डिवाइड को पहले निकालेंगे। अब क्या बचा? प्लस। अब हम देखेंगे यहाँ पे और कोई सिंबल नहीं बचा, तो एम्प्टी हो चुका है इनपुट। तो हम जो बचा होगा स्टैक में, जो भी कुछ बचा होगा उसको हम पॉप कर देंगे। ठीक, तो फाइनली हमारा ये जो एक्सप्रेशन मिला, ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मिला है आपको। अभी ये जो एक्सप्रेशन है पोस्ट फिक्स है, तो इसको कन्वर्ट करना होगा प्रीफिक्स में। तो क्या करेंगे? इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने के लिए पहले कौन आएगा? प्लस, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। इस तरह से हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो दिस विल बी अवर प्रीफिक्स नोटेशन। ठीक, समझ में आया सभी को? कि फिर से समझाऊं ये वाला एग्जांपल? किसी को कुछ पूछना है? फिर से समझाना है क्या ये पूरा एग्जांपल? समझ में आ गया? एक बार प्रैक्टिस करोगे आप लोग तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, सॉरी प्रीफिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन। अब हम आते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। इवैल्यूएट करना हमें, अगर हमारा जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है सपोज हमें कन्वर्ट करना है ए बी सी इंटू डी ई एफ, ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। दिखाई दे रहा है ना? पोस्ट फिक्स कैसे समझ में आएगा? जब ऑपरेटर्स ऑपरेंड के राइट साइड में लिखे जाएंगे तब वो होगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑपरेटर्स जितने भी हैं वो किसके बाद है? ऑपरेंड के बाद लिखे गए। तो हम देख के बता सकते हैं ये है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो इसको इवैल्यूएट करना मतलब सिंपल, इसको हम ऐसा कह सकते हैं, पोस्ट फिक्स को हमें वापस इनफिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इवैल्यूएट करेंगे तो इवैल्यूएट कब कर पाएंगे हम? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जब तक हमें इसका इनफिक्स नोटेशन नहीं मिलेगा तब तक हम बता ही नहीं सकते कि पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा फिर कौन सा ऑपरेशन। तो पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन करना मतलब पहले उसको इनफिक्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम क्या करेंगे? इनफिक्स में कन्वर्ट करें। तो पहले हम क्या बनाएंगे? पहले तो टेबल लिखना पड़ेगा, सिंबल, स्टैक और रिमार्क। एक सिंबल्स, जो सिंबल्स रीड करेंगे, जो रीड करना है हमें लेफ्ट से, अब यहाँ पे लेफ्ट से रीड करना है ना। तो सी यहाँ पे दिख रहा है, एक सिंबल ये ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ था, उसमें एडिटिंग नहीं हो पाई थी। सबसे पहला सिंबल क्या मिलेगा? ए। ठीक है, पहला सिंबल क्या मिलेगा? ए। तो
इसको हमें कहाँ रखना है, स्टैक के अंदर पुश करना है। तो रिमार्क में हम क्या लिखेंगे, पुश। क्या करा हमने, एक स्टैक बनाया। ये स्टैक किस फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल स्टैक है। अब इसमें ये ध्यान रखना हमेशा एक साइड से ओपनिंग है। सपोज ये वाला जो है ओपनिंग है जहां से ये इंसर्ट किया जा रहा है, ठीक। और ये अभी बॉटम है इसका स्टैक का, ठीक है। वर्टिकल बनाते हैं तो ये इस टाइप से हो जाता है कि ऊपर से हम इसको अंदर इंसर्ट करते हैं इस टाइप से। तो अभी ये समझ में आया, स्टैक में हमने क्या किया, ए को पुश किया। नेक्स्ट सिंबल क्या मिला, बी। तो अब बी को भी हम पुश करेंगे। कब तक पुश करते जाएंगे, जब तक हमें कोई नया ऑपरेटर नहीं काउंट होता। जैसे ऑपरेटर अगर मिल जाएगा तब हम पॉप ऑपरेशन। अभी जब तक सिंबल मिलते जाएंगे हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते जाएंगे, ठीक है। तो पुश ऑपरेशन में अगर इसको देखें हम, इसको पुश किया तो क्या हुआ, बी इसमें चले गया, ठीक है, पुश हो गया ए के बाद, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे पुश बी। अब नेक्स्ट सिंबल क्या मिला, सी। तो सी को भी हम पुश कर देंगे, बी के बाद आ जाएगा सी, ठीक है। अभी देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने सभी ऑपरेंड्स को पुश कर दिया स्टैक में, क्योंकि एक भी ऑपरेटर काउंट नहीं हुआ था। अब इसके बाद क्या मिला हमें, ऑपरेटर। सी के बाद क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई आएगा तो हम क्या करेंगे, पहले तो ऊपर के दो एलिमेंट जो हैं, दो ऑपरेंड है, उन दोनों को पॉप करेंगे और उसमें हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे, पहले बी और सी को पॉप किया तो हमने डायरेक्ट उसके अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई लगाना है दोनों के बीच में। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि बस बी और सी के बीच में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई लगा दो, ठीक। रिमार्क में आपको जरूर लिखना पड़ेगा, पॉप टू ऑपरेंड्स एंड प्लेस द ऑपरेटर इन बिटवीन द ऑपरेंड्स एंड पुश द स्ट्रिंग। पूरी प्रोसेस क्या हो रही है, यहाँ पे देखने में तो ऐसा लग रहा है बस बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग गया, लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस क्या हुई, पहले सी और बी को पॉप किया गया, फिर उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया गया और वापस उनको पुश कर दिया गया। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि सीक्वेंस क्या होगा, हमेशा जो पहले ऑपरेटर पहले से जो था ऑपरेंड, ठीक है, बी पहले से था यहाँ पे, उसके बाद सी आया, तो उसी सीक्वेंस में हमें मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगाना है। पहले बी लिखा जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद सी, ठीक। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जब हम इसको पॉप करेंगे तो पॉप तो पहले सी होगा, उसके बाद बी होगा। तो अब पॉप करने से हमें, ठीक है, पॉप तो कर दिया, लेकिन जब इसको वापस ऑपरेटर लगाया जाएगा तो बस इस चीज का ध्यान रखना, जो पहले से सिंबल था ना अंदर, उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद ऑपरेटर लगाएंगे, उसके बाद जो लास्ट में सिंबल आया था उसको लिखेंगे, ठीक है। सी इंटू बी नहीं होगा। अगर आप सी इंटू बी, क्योंकि अभी मल्टीप्लीकेशन में तो ठीक है, जब माइनस प्लस में आते हैं ना तब दिक्कत आती है, जैसे डिवाइड भी आएगा तब भी प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना, जो पहले से ऑपरेंड रखा होगा अंदर स्टैक में तो वो ही पहले लिखा जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद सी। इज इट क्लियर टू ऑल? कुछ पूछना है किसी को? आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, सिंबल डी। तो डी को हम पुश कर देंगे स्टैक में, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कब तक चलना है, जब तक हमें ऑपरेटर नहीं मिलता। इसके बाद हम क्या करेंगे, ई मिला तो ई को भी पुश कर दिया, यहाँ पे लिखा पुश ई, ठीक। इसके बाद मिला एफ, तो इसके बाद मिला एफ, तो एफ को भी हमने ई के बाद पुश कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या मिलेगा, ऑपरेटर मिला हमें, एक्सपोनेंट ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर मिला। तो मैंने क्या बताया था, जब ऑपरेटर इनकाउंटर होता है तो क्या करते हैं हम, ऊपर के जो भी सिंबल्स होंगे, ऑपरेंड्स होंगे, पहले उनको पॉप करेंगे और उनके बीच में क्या लगा देंगे, एक्सपोनेंशियल का सिंबल। तो अभी लास्ट में टॉप के दो ऑपरेंड कौन कौन से हैं, ई और एफ, तो उनके बीच में हमें क्या लगाना है, एक्सपोनेंट का सिंबल। तो ये देखो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, वही सेम चीज लिखना है, पॉप टू ऑपरेंड्स एंड प्लेस द ऑपरेटर इन बिटवीन द ऑपरेंड एंड पुश द स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब जब आप ये ऑपरेटर का सिंबल लगा देते ना, ऑपरेटर बीच में इंसर्ट कर देते ना, तो अब ये जो ये सिंगल ऑपरेंड की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। और अब ई और एफ अलग अलग ऑपरेंड थे यहाँ पे, अब ये एक पूरा सिंगल ऑपरेंड बन जाता है। इसी तरह से बी इंटू से एक सिंगल ऑपरेंड की तरह ट्रीट होगा। समझ में आ रहा है, ये अलग अलग ऑपरेंड नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट सिंबल क्या मिला हमें, डिवाइड का सिंबल मिला। अब डिवाइड किस किस के बीच में लगेगा, एक ऑपरेंड, देखो लास्ट के दो ऑपरेंड कौन से माने जाएंगे, एक ये डी एक सिंगल ऑपरेंड होगा और ई एक्सपोनेंट एफ ये एक सिंगल ऑपरेंड की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो इसमें हम डिवाइड का ऑपरेटर कैसे लगाएंगे, डी डिवाइड और ई एक्सपोनेंट एफ एक सिंगल ऑपरेंड है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में हमने डिवाइड का सिंबल लगाया।
इज इट क्लियर? इस चीज का ध्यान रखना, जब आप ऑपरेट इसको कन्वर्ट कर देते हैं ना, जब एक्सपेंड, तो ये एक सिंगल ऑपरेंड, अब ये जो है ना, ये पूरा एक सिंगल ऑपरेंड बन गया, ठीक, और b इंटू सी एक सिंगल ऑपरेंड है। जब आगे देखते हैं, आप नेक्स्ट सिंबल क्या है, g, तो g को हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, स्टैक में डायरेक्ट पुश कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिंबल क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन किस किस के बीच में लगेगा, ये टॉप के दो ऑपरेंड, एक ये ऑपरेंड है और दूसरा ये ऑपरेंड है, तो उन दोनों के बीच में लगा g, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिंबल हमें मिला माइनस, तो अब माइनस किस किस के बीच में लगेगा, टॉप में दो कौन कौन से ऑपरेंड, ये एक ऑपरेंड होगा और एक ये सिंगल ऑपरेंड है, इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, माइनस, ठीक है। लास्ट में सिंबल मिला h, तो h को तो हमने इंसर्ट कर दिया लास्ट में, ठीक है। इसके बाद ऑपरेटर मिला मल्टीप्लाई, तो अब टॉप के दो ऑपरेंड कौन कौन से होंगे, एक ये ऑपरेंड होगा और दूसरा ये ऑपरेंड, उन दोनों के बीच में हमें मल्टीप्लाई लगा, इस तरह से मल्टीप्लाई लगा दिया। नेक्स्ट अब प्लस मिला, प्लस किस किस के बीच में लगेगा, a प्लस, और ये पूरा सिंगल ऑपरेंड होगा ये वाला, a प्लस एक्सटेंशन देंगे, ठीक है। और अब कुछ नहीं है, मतलब एंड हो गई स्ट्रिंग, तो हम क्या कर देंगे, द इनपुट इज नाउ एम्प्टी, द स्ट्रिंग फॉर्म इज इनफिक्स। तो ये फाइनल जो हमें एक्सप्रेशन मिला, ये कौन सा फॉर्म का मिला, इनफिक्स फॉर्म का। इस तरह से हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं। इवेल्युएट करना मतलब सिंपल, पोस्ट फिक्स को हमें कन्वर्ट करना है इनफिक्स में। तो ये समझ में आया क्या करना है, सिंपल है, बस लास्ट के दो ऑपरेंड जो होंगे स्टैक में, उनके बीच में ऑपरेटर आप ऐड कर देना और उसको सिंगल ऑपरेंड बना देना, ठीक है। और इस चीज का भी ध्यान रखना, हर जैसे आप ऑपरेटर लगा रहे हो तो उसको एक ब्रैकेट के साथ, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ एक सिंगल ऑपरेंड की तरह उसको ट्रीट करना है आपको। ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट लगाते आए, देखो हर जगह लगाया है, जैसे डी और इनके बीच में लगा तो ऑपरेंड ब्रैकेट भी लगा है, जैसे बी इंटू सी था वो भी ब्रैकेट में लिखा है। तो हर चीज को आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है जब आप ऑपरेटर को इंसर्ट करते हैं तब, ठीक है। इज इट क्लियर? कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, आगे बढ़े। ये एक पहला टाइप था जिसमें हमने कन्वर्ट किया। दूसरा एक टाइप होता है, सपोज अब ये नंबर्स के फॉर्म में दिया एक्सप्रेशन, ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन नंबर के फॉर्म में, इट मींस इसका जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल एक नंबर होगा जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मिलेगा। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे, 4 रीड करेंगे, उसको स्टैक में डालेंगे। अब मैंने यहाँ वर्टिकल स्टैक लिया है तो और क्लियर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 4 को पुश करना है स्टैक के अंदर। 4 को पुश किया, समझ में आया? ये ब्लैंक एम्प्टी स्टैक था, उसके अंदर पहला सिंबल क्या था, 4 था, उसको हमने पुश कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़े हम, नेक्स्ट क्या मिला, 5। इट मींस हमें 5 को पुश करना है, तो 4 ऑलरेडी था स्टैक के अंदर, 5 को पुश किया तो 5 उसके ऊपर आ गया। इज इट क्लियर? फिर क्या सिंबल मिला, प्लस। अब ये ऑपरेटर है, तो जब ऑपरेटर मिलता है तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट के दो ऑलरेडी जो टॉप के ऑपरेंड होंगे उनको पॉप करेंगे और उनके बीच में ऑपरेशन करेंगे। तो पहले हम स्टैक में क्या लिखेंगे, पॉप 5 and 4 एंड परफॉर्म एडिशन, क्योंकि प्लस सिंबल मिला इसलिए एडिशन परफॉर्म करना है, एंड पुश द रिजल्ट इन स्टैक। और जो रिजल्ट मिलेगा उसको वापस हमें क्या करना है, स्टैक के अंदर पुश करना है। तो जब 5 और 4 को निकालेंगे उनके बीच में प्लस सिंबल लगेगा, तो क्या होगा इसका रिजल्ट, 5 + 4 9, 9 डायरेक्ट हम पुश कर देंगे। तो समझ में आया? ठीक है, क्या करा हमने, पॉप करा पहले और उनके बीच में ऑपरेटर लगाया प्लस। 5 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, 9। नेक्स्ट अब कौन सा सिंबल मिला, 7। तो स्टैक लिया, उसके अंदर 7 को पुश किया, 9 ऑलरेडी था, उसके ऊपर 7 आ गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ऑपरेंड आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ आ सकती है, जब ऑपरेटर आता है। तो अभी 2 आया तो 2 को हम पुश कर देंगे, तो पुश 2, 9 7 ऑलरेडी थे, 2 उसके ऊपर आ गया। ठीक, अब आएगा ऑपरेटर। अब ध्यान रखना है, तो पहले तो हमें पॉप करना है किस किस को, 7 और 2 को। तो अब माइनस सिंबल कैसे लगेगा, पहले जो ऑपरेंड था वो ऑपरेंड था, पहले कौन था, 7 था, तो 7 पहले लिखा जाएगा, उसके बाद माइनस, उसके बाद 2। 7 - 2 क्या आएगा रिजल्ट, 5। पहले तो हम लिखेंगे पॉप 2 and 7 परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। तो 9 ऑलरेडी था, तो इन दोनों को ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद 7 - 2 करा तो 5 आएगा, तो 5 को हमने इंसर्ट कर दिया। ये चीज समझ में आई? फिर नेक्स्ट,
अब कौन सा सिंबल आया, मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को पॉप करना, तो मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 9 जा 45, डायरेक्ट उसमें 45। समझ में आ गया ये सब, इसमें कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? ये तरीका इजी लगा कि पुराना वाला इजी लगा? कौन सा वाला इजी था? दोनों में सेम चीज कर रहे हैं, बस इसमें हमने वर्टिकल स्टैक बना दिया, उसमें हम हॉरिजॉन्टल में लेके चल रहे थे, बाकी काम दोनों में सेम हो रहा है। ठीक है, इसमें कौन सा वाला इजी लग रहा है? ये वाला इजी था कि पुराना वाला इजी था? पहले वाला। पहले वाला। ठीक है, अब थर्ड टाइप देखते हैं जिसमें हम एक और तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमें एक टेबल बना लिया जिसमें लिखेंगे सिंबल, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और उसका रिजल्ट, और लास्ट में स्टैक। ठीक, ये भी तरीका देख लेते हैं। अब इसमें भी हम रीड करते हैं लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले मिला सिंबल 6। ठीक, इस तरह से देखो, जब हमें ऑपरेंड मिल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम ऑपरेंड तक वहां लिख देंगे 6 2 3। क्या करना है, हमें स्टैक के अंदर पुश करना, पहले 6 उसके बाद 2 उसके बाद 3। ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जब हमें मिलेगा प्लस, अब कौन एनकाउंटर हुआ, प्लस। प्लस एनकाउंटर होगा तो ऑपरेंड 1 क्या बनेगा, 2। देखो प्लस अब हुआ तो ऑपरेंड 1 बन जाएगा 2, ऑपरेंड 2 बन जाएगा 3। ये वाला पहला ऑपरेंड और ये दूसरा ऑपरेंड, उन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, प्लस अगर परफॉर्म करेंगे 2 और 3 में तो बनेगा 5, उसको लिख देंगे 5 और इस वैल्यू को हम वापस स्टैक में इंसर्ट कर देंगे। सिंपल है, प्रोसेस सारी हम वही फॉलो कर रहे हैं, बस लिखने के तरीके अलग अलग हैं। यहाँ पे हमने 2 कॉलम और ऐड कर लिया, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट सिंबल क्या मिला, माइनस। तो अब इसको पॉप करा, मतलब पहला ऑपरेंड क्या बन जाएगा 6, दूसरा ऑपरेंड क्या होगा 5। जब हम माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 6 माइनस 5, इसका रिजल्ट क्या आएगा 1। ठीक, और 1 को फिर वापस हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। इज इट क्लियर? और इसके बाद देखो फिर क्या आ रहे हैं 3 8 2, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, जब तक 3 8 और 2 तीनों को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1 के बाद 3 लिखा, फिर 3 के बाद 8 लिखा और 8 के बाद 2 लिख दिया, तो तीनों ऑपरेंड तो हमने डायरेक्ट स्टैक में पुश कर दिए। ये एज इट इज है, ये कोई दिक्कत इसमें चेंजेस नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि जब हम डिवाइड सिंबल देखेंगे, तो डिवाइड सिंबल जब आएगा तो पहला ऑपरेंड कौन सा बन जाएगा, ऑपरेंड 1 बन जाएगा 8 और ऑपरेंड 2 बन जाएगा 2। ठीक है, जो लास्ट के जो ऑपरेंड होते हैं वो पहला ऑपरेंड और ये दूसरा ऑपरेंड। तो डिवाइड ऑपरेशन कैसा होगा, 8 डिवाइड बाय 2, उसका रिजल्ट आएगा 4। इस रिजल्ट को वापस हम क्या कर देंगे, स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब फिर से प्लस सिंबल आया, तो अब लास्ट के जो 2 सिंबल है, पहला ऑपरेंड बन गया 3, दूसरा ऑपरेंड बन गया 4, इन दोनों में प्लस हुआ तो उसका रिजल्ट क्या आया 7। 7 को हमने फिर से क्या किया, स्टैक में पुश कर दिया। ठीक है, इसके बाद आया मल्टीप्लाई, तो 1 और 7 लास्ट के 2 ऑपरेंड है, तो ये पहला बन जाएगा दूसरा, दोनों को मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आएगा 7। उसको वापस क्या करेंगे, हम स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। इसके बाद क्या आएगा 2, तो 7 ऑलरेडी था, उसके बाद हमने 2 को पुश कर दिया। अब एक्सपोनेंट है, तो पहला ऑपरेंड है 7, दूसरा ऑपरेंड है 2, तो 7 की पावर 2 है, ये पावर का सिंबल होता है, तो 7 into 7 दैट इज 49। 49 को हमने फिर से स्टैक में इंसर्ट कर दिया। अब मिलेगा 3, तो 3 को 49 के बाद लिख देंगे 49,3। अब लास्ट में मिलेगा प्लस, तो 49 प्लस 3 दैट इज 52। फाइनल रिजल्ट क्या होगा 52। इज इट क्लियर टू ऑल? कुछ डाउट है इसमें? 3 टाइप के इवैल्यूएशन बता दिए मैंने, ठीक, एक हॉरिजॉन्टल स्टैक के साथ, एक वर्टिकल स्टैक के साथ और एक टेबल के साथ। तीनों में से आपको जो भी इजी लग रहा हो वो आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन बस इतना आएगा, एक्सप्लेन पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन, या फिर कोई एक्सप्रेशन दिया होगा, जैसे ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया है, इसको इवैल्यूएट करने के लिए कहेंगे। तो आपको तीनों में से जो भी मेथड इजी लगे आप उस मेथड से आप कर सकते हो। इज इट क्लियर? कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं?